जितनी भी कथाएं निकली आपने आज तक सुनी होगी या पढ़ी होगी, वो सारी कथाएं नैमिषारण्य से ही निकलती हैं। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में एक सुंदर बट वृक्ष है जिसकी बड़ी दूर तक घनी लंबी छाया है। उस वृक्ष के चारों तरफ बड़े बड़े ऋषि अनेकों अनंत वर्षों से तपस्या करते हुए, ऐसे ऐसे ऋषि जिन्होंने चारों युग देख लिए हैं, ऐसे ऐसे ऋषि जो सब जाति से ब्राह्मण हैं और सब ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म ज्ञानी है, कुटिया बना करके रह रहे हैं और उनके सिर्फ एक ही काम है, नित्य कर्म से निपटने के बाद में सिर्फ भगवान के विषय में चर्चा करना, शास्त्र कहना, शास्त्र सुनना और दूसरा कोई काम नहीं। एक सौनक नाम के महात्मा है जो इन सबके अगुआ है। सभी संतों ने इनको अपना अगुआ बना रखा है और जिनकी संख्या तकरीबन 88,000 की मानी जाती है, बताई जाती है। ये सभी लोग वहाँ सत्संग कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। उसी समय एकाएक एक बड़ी कम उम्र का महात्मा बीच में आ जाता है, जिसकी उम्र रही होगी कोई 18 साल 20 साल, उम्र सबसे कम है उनकी, सुंदर श्याम स्वरूप है जिनका। ऐसे संत जब वहाँ आते हैं तो सौनक आग 88,000 महात्मा गण उठ करके खड़े हो जाते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। और जिनको सूत जी कहा जाता है, जिनका नाम है सूत जी, उम्र जिनकी बहुत कम है देखने में, लेकिन ज्ञान के भंडार हैं। उनको सौनक आदि महात्माओं ने संबोधित किया है कि महाराज, आपका ज्ञान जो करोड़ों सूर्य के समान है, जो चमक रहा है, आपको साष्टांग प्रणाम। सूत जी महाराज बड़े ही पवित्र ऋषि हैं, व्यास जी के शिष्य माने जाते हैं। सारी शिक्षा सभी शास्त्रों की पुराणों के सूत जी ने व्यास जी से लिया है। और एक बात माने कि ये सूत जी महाराज अपनी माता के गर्भ में नहीं गए थे, 9 महीने तक माँ के पेट में नहीं रहे। इनका प्राकट्य होता है हवन के द्वारा, यज्ञ की अग्नि के द्वारा इनका प्राकट्य होता है। इनका नाम उद्दालक जो है सूत है, रोमपाद जी के पुत्र माने जाते हैं, रोमहर्षण के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए रोमहर्षण भी कहा जाता है। ज्ञान के भंडार है। इनको जो है हया देकर के सूत जी महाराज प्रणाम करते, हाथ जोड़ते हैं। सूत जी कह रहे बाबा क्या कर रहे हो महाराज, मैं तो इतना नन्हा बालक हूँ, आपके नाती पोते से भी छोटा हूँ और आप मेरे पैरों में प्रणाम कर रहे हो। सौनक जी सूत जी को प्रणाम करना चाहते हैं, दंडवत करना चाहते हैं और सूत जी महाराज सौनक जी के पैरों में गिर रहे हैं। ऐसा दिव्य दृश्य है, क्योंकि जो सरल होता है, जो गुणवान होता है, वो व्यक्ति नमन करना जानता है, झुक जाना जानता है। कि नमन्ति फलिनो भिक्षा नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो भिक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। नमन करना वही जानता है जिसके अंदर गुण है, जो गुणवान है, श्रद्धावान है, और या जो फलवान है, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, ऐसा व्यक्ति नम जाता है, दूसरे की सुन लेता है और खुद क्षमा मांग के निकल जाता है। जैसे फल जो है वृक्ष के ऊपर लदे हुए हैं, जरा से हवा का झोंका आएगा तो वृक्ष
की टहनियाँ झुक जाएंगी, धरती को भी छू लेंगे, लेकिन किसी सूखे हुए पेड़ को झुकते देखा क्या आपने? नहीं देखा। सूखी लकड़ी टूट सकती है, झुक नहीं सकती। ऐसे मूर्ख व्यक्ति मिट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, किसी को बंधन नहीं कर सकता, किसी को आदर नहीं कर सकता। ये होता है मूर्खों का अभिप्राय। ऐसे होते हैं मूर्ख लोग। और जो ज्ञानी है, विद्वज्जन है, वो एक दूसरे को सम्मान देना जानते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है। बड़े कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वृद्धा धन वृद्धाश्च आयु वृद्धास्तथैव च। धन वृद्धा वृद्धाश्च आयु वृद्धास्तथैव च। तेषां हि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कहते हैं जो हमारे 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण में उम्र की परिभाषा नहीं ली गई। यहाँ पर ज्ञान को प्रमुख माना गया है। जो अधिक ज्ञानवान है वो ब्राह्मण में और ज्ञानियों में वृद्ध माना जाता है, बड़ा माना जाता है। वृद्ध मतलब बड़ा या ऊंचा या योगी। जो विशेष ज्ञान रखता है वो ब्राह्मणों में वंदनीय है, पूजनीय है। और क्षत्रियों में जो अधिक बलशाली है, क्षत्रियों में जो अधिक बलशाली है, निडर है, किसी से डरने वाला नहीं है, भले ही उसकी आयु कम हो और शत्रु का सामना करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय बड़ा माना जाता है, वृद्ध माना जाता है। और वैश्य में, बनियों में जो अधिक धनवान हो उनको माना जाता है बड़ा, वृद्ध माना जाता है। और शूद्र में आयु को माना जाता है बड़ा। इसलिए यहाँ पर सूत जी महाराज है तो छोटे लेकिन ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए सौनक जी महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं और सूत जी से आग्रह करते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने व्यास जी से शिक्षा पाई है, सभी पुराणों शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है और हम सभी आपके सामने नतमस्तक होकर के अपने दुख का निवेदन करते हैं। कृपा करके आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, मैं जानता हूँ आप लोग थके हैं और मैं भी ज्यादा थक रहा हूँ, आपसे भी ज्यादा, क्योंकि 3 दिन हो गए मैं घर नहीं गया हूँ। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है, हे महाराज, जो संसार से संतप्त है, संसार के दुखे से दुखों से जो दुखी हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करें, उनको क्या करना चाहिए? प्रथम प्रश्न, दुनिया के दुख से जो दुखी है, संसार के विघ्न बाधा विसंगतियों से जो परेशान है, वो क्या करें? और दूसरा, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर आए, द्वापर में अपना अवतार लिया, जब धरती छोड़ करके चले गए, धर्म का उद्धार करके पुनः स्थापना करके चले गए, तो भगवान के जाने के बाद ही कलयुग आ गया। उस समय कलयुग के आने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, ये कैसे जीवित रहा, कृपा करके यह बताइए। इस प्रकार से सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने नारद ऋषि और सनकादि ऋषियों का संवाद भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय में वृत्तांत बताते हुए कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे हुआ है। उसके साथ साथ यह भी बताया कि भागवत की कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत की कथा ज्ञान का विषय है। भागवत
भागवत की कथा वैराग्य का विषय है, भक्ति का विषय है। इसको सुनने से, पढ़ने से, आचरण करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। भक्ति महाराज की जो है प्रकट हो जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से भागवत का महत्व जो है सूर्य जी ने संक्षेप में शौनक जी को वर्णन किया। और श्रीमद् भागवत के महात्मा की अग्रिम कथा कल हम आप लोगों को सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे Govinda
Hare
श्रीमद् भागवत